इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। नीतीश की यात्रा पर लालू यादव का विवादित स्टेटमेंट। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर टिप्पणी आंख सेकने जा रही हैं, जाने दीजिए। लालू यादव ने कहा, दरअसल नीतीश कुमार की तरफ से यात्रा निकाली जानी है, महिला संवाद यात्रा। और इस नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जब मीडिया ने लालू प्रसाद यादव से रिएक्शन लेना चाहा तो उनका विवादित स्टेटमेंट सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का भाषा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता और नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे लोग ही बिहारी को कलंकित और बदनाम किए हैं, बिहार को बदनाम किए हैं। और ऐसे लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया, हर बिहारी के सम्मान को आपने गिराया है और जाते जाते अपनी आदत से ये बाज नहीं आएंगे। अब कोई भी बिहारी इन पर गौरवान्वित नहीं होता है। ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा सर्वेश का रुख करेंगे। सर्वेश, एक तरफ नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ इस यात्रा पर जो बयान दिया लालू प्रसाद यादव ने, इसको लेकर अब राजनीति चरम पर हो गई है बिहार में। जी देखिए पलक, बिहार में राजनीति चरम पे है नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर। और पहले भी इस यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। तेजस्वी यादव ने आज भी एक्स पर एक पोस्ट डाला है जिसमें कहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार अपनी पिकनिक पर खर्च कर रहे हैं। इसको पिकनिक का नाम दिया है। और जहां तक लालू यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के पिता जो लालू यादव हैं, उन्होंने तो कई कदम आगे बढ़कर इस पूरे मामले में बयान दे दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि नीतीश आंख सेकने जा रहा है और नीतीश को आने दीजिए, उसके बाद सरकार हम लोग बनाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो सियासी बयानबाजी चरम पे है। 2 दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार बेहोश हैं, उनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं रहती, सरकार उनसे नहीं चल रही। इसको लेकर कल भी कई सारे बयान आए थे। और आज जब लालू यादव ने यह बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश आंख सेकने जा रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि महिलाओं को देखकर अपनी आंख सेकने के लिए वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। कई जो तमाम सहयोगी दल हैं, जो एनडीए की, वो तमाम दलों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जो मुख्य पार्टी है नीतीश कुमार की, अगर जेडीयू की बात करें, जो इस पूरे मसले पर सीधे तौर पे हमलावर हो गई है और लालू यादव पर कई तरह के हमले कर रही है। नीरज कुमार ने कहा है कि लालू यादव का शरीर भले ही होटवार में था लेकिन उनकी बुद्धि चरवाहा विद्यालय में कैद थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की बयानबाजी जारी है। और निश्चित तौर पर 15 दिसंबर से नीतीश कुमार इस यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही इस तरह की बयानबाजी से बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है। पलक और सर्वेश, और ये पहला मौका भी नहीं जब इस तरीके की बयानबाजी बिहार में तेज हुई। इसके पहले भी हमने देखा कई मौकों पर, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे लालू फैमिली का कोई भी सदस्य हो, नीतीश कुमार को अक्सर घेरते हुए नजर आते हैं। तो क्या अभी इस बयान पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई रिएक्शन फिलहाल सामने आया हो? तो देखिए, नीतीश कुमार का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का रिएक्शन जरूर आया है। कल भी अशोक चौधरी ने, जब तेजस्वी का ये बयान आया था कि नीतीश बेहोश हो चुके हैं, नीतीश कुमार को होश नहीं है, नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल रही है, अफसरशाही चरम पे है, तो इस पे अशोक चौधरी का बयान आया था कि पता नहीं तेजस्वी यादव क्या खाते पीते हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, डेस्परेट है सत्ता के लिए तेजस्वी यादव, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जहां तक लालू यादव का आज का बयान है, उस पर नीरज कुमार का बयान आया, जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का शरीर भले ही होटवार जेल में, रांची में कैद था, लेकिन उनकी दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं चरवाहा विद्यालय में कैद था, जिसकी वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बयानबाजी तेज हो चुकी है। और जहां तक बात की जाए यात्राओं की, तो बिहार में लगातार यात्राएं निकलती रहती हैं। तेजस्वी यादव अभी भी यात्रा पे हैं, प्रशांत किशोर लगातार यात्राएं कर रहे हैं। तो कई जो पॉलिटिकल पार्टियां
पार्टियां हैं वो लगातार यात्राएं निकालती हैं, क्योंकि 2025 में चुनाव है, बिहार में आम चुनाव होने हैं विधानसभा के। आपको याद होगा आरसीपी सिंह भी जो जेडीयू से अलग हुए थे, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी गठित की है, वो भी यात्रा पे हैं। तो इस तरह से यात्राओं का दौर फिलहाल चल रहा है, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी की उपलब्धियों गिनाने की कोशिश होती है यात्राओं के जरिए। और यही वजह है कि जहां तेजस्वी यादव सरकार की खामियों गिनाने के लिए यात्रा पे हैं, वहीं नीतीश कुमार अब महिला संवाद करने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का ये मानना है कि अगर महिलाओं का वोट बैंक साध लिया गया तो बिहार में सत्ता फिर से एक बार सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार महिलाओं को खास फोकस करते हैं। जहां शराबबंदी कानून की बात की जाए, उसमें भी उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए ये कानून जो है बहुत ही अहम कानून है और महिलाओं को इससे बेहद फायदा हुआ है, क्योंकि उनके पति या उनके घर में कमाने वाले जो थे वो शराब के नशे में चूर होते थे। 700 रुपये या 500 रुपये अगर दिहाड़ी कमाते थे तो आधे से अधिक पैसे वो शराब में उड़ा देते थे। अब सारा पैसा बचकर घर में जाता है। महिलाओं की स्थिति सुधरी है बिहार में। तो ये तमाम चीजें जो है मानना है नीतीश कुमार का। महिलाओं के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं। नीतीश कुमार ने हुनर योजना बिहार में चलाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बहनों बेटियों के लिए जो योजना है उनका जिक्र भी कई बार मंच से नीतीश कुमार करते सर्वेश नजर भी आते हैं नीतीश कुमार। लेकिन जिस तरीके से चुनाव अभी दूर है, तब जाकर ये बयानबाजी ऐसे हो रही दोनों ही पक्षों की तरफ से, क्या लगता है आपको जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे बयानबाजी और ज्यादा धार पकड़ने वाली आने वाले दिनों में बिहार में? जी बिल्कुल पलक, देखिए ये बयानबाजी, चुनाव अभी दूर हैं, आप ऐसा और हम लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अभी से ही चुनावी रणनीति में लग गई हैं। और बिहार में चुनावी बिगुल भले ही न बजा हो, चुनाव आयोग ने भले ही अभी अधिसूचना जारी नहीं की हो, हालांकि चुनाव 2025 में अक्टूबर नवंबर में होने हैं, लेकिन उसके पहले ही बयानबाजियां तेज हो गई हैं और ये बयानबाजियां आगे भी और तेज होंगी, क्योंकि 2025 में चुनाव होना है। और ऐसी परिस्थिति में अभी से ही तमाम दल जो यात्राएं निकाल रहे हैं उसके पीछे कवायद यही है कि बिहार जो है चुनावी मोड में आ चुका है। और यही वजह है कि की बयानबाजियां लगातार देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं पलक, और आगे भी अब ये बयानबाजी और तेज होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए